हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए सेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हैप्पीनेस। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ हैप्पीनेस और हैप्पीनेस हम हर समय या हर पूरी लाइफ खुश कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं हैप्पीनेस पे कन्वर्सेशन। हेलो गाइस, हैप्पीनेस में मैं अपने विचार रखने से पहले आप सभी का स्वागत करता हूँ और बताता हूँ कि मेरे विचार से हैप्पीनेस क्या है। जैसा कि होता ही है कि जो लोग होते हैं वो जो है हैप्पीनेस को मतलब बाहर ढूँढने की कोशिश करते हैं। वो जो है हैप्पीनेस को किसी पर्सन से या फिर थिंग से रिलेट करते हैं और उस पर ही जो है अपना मतलब हैप्पीनेस को ढूँढने की कोशिश करते हैं। बट मेरे ख़्याल से जो हैप्पीनेस है मतलब जो असली खुशी है वो हमारे अंदर ही होती है। हमें हैप्पीनेस के लिए जो है किसी पर्सन या फिर थिंग से जो है उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें जो है अपने भीतर देखना चाहिए और झाँकना चाहिए, जिससे कि हम जो है सही मायनों में जो है हम खुश रह सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता होगा आज का टॉपिक है हैप्पीनेस। और जैसा अभी सुप्रीम 99 ने बताया अपने पॉइंट्स रखे हैप्पीनेस को लेके, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। और मेरे हिसाब से तो हैप्पीनेस होती है हमारे अंदर के पॉजिटिव इमोशंस बोल सकते हैं तो हैप्पीनेस। और जैसे सुप्रीम ने बोला अभी कि हैप्पीनेस हमारे अंदर ही होती है, मतलब इनको इसको बाहर नहीं होती। और जो हैप्पीनेस होती है मेरे हिसाब से तो जब रियलिटी हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छी हो ना, तब हमारे अंदर हैप्पीनेस आती है कि हाँ ये कैसे हो गया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। आप लोगों ने सच में हैप्पीनेस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। मैं भी सोच मैं मेरे हिसाब से हैप्पीनेस एक साइकोलॉजिकल टर्म है, जिसमें कि हम अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेके एक स्तर बना लेते हैं, और जब वो चीज़ हमारी फुलफ़िल हो जाती है ना, उस चीज़ को हम फुलफ़िल कर देते हैं, या कोई भी चीज़ हो जिसको हम पाना चाहते हो ना, वो चीज़ अगर हमें मिल जाए ना, तो हम खुश हो जाते हैं। और अगर वो चीज़ नहीं मिली, तो हम दुखी हो जाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कोई कंडीशन हो सकती है, कोई जगह जाना होगा हमारे को, वो हो सकता है, कोई चीज़ हमारे को खानी होगी, वो हो सकता है, कोई भी चीज़ जो हमारे को चाहिए, जब हमारे को वो चीज़ मिल जाती है ना, तो वही हमारे को हैप्पीनेस देती है। यानी हैप्पीनेस को हम एक तरह से प्लेज़र भी बोल सकते हैं ना। लेकिन ये है कि हैप्पीनेस थोड़ी अलग चीज़ हो जाती है, और प्लेज़र जो है वो अलग चीज़ हो जाता है। जब भी हम कुछ सोचते हैं ना, तो उसमें खुशी नहीं रहती, क्योंकि जब हम सोचने लग जाते हैं ना, तो कंपेयर करने लग जाते हैं, सिचुएशन को कंपेयर करने लग जाते हैं। तो उससे क्या है, हमारे को दुःख होना शुरू हो जाता है। थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि उस समय अच्छा था, इस समय ऐसा हो गया, फिर वो खुशी नहीं रहती, फिर वो प्लेज़र भी खत्म हो जाता है। यही है मेरे थोड़े से विचार यही थे हैप्पीनेस को लेकर। और अब हम बात करेंगे आगे हैप्पीनेस पे कि कैसे हम पूरे जीवन या फिर खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो हम अपनी लाइफ में खुश कैसे रह सकते हैं, हाउ टू बी हैप्पी इन आवर लाइफ। तो हमारी लाइफ जो है हमेशा स्मूथ नहीं चल सकती। इसमें जो है दुख भी आ सकते हैं, क्योंकि लाइफ तो ऐसा ही है कि कभी अप्स एंड कभी डाउन्स आते ही रहते हैं। हमेशा जो है खुशी जो है हमारे साथ नहीं रह सकती। कभी जो है दुख आता है तो कभी हैप्पीनेस आती है हमारी लाइफ में। तो जैसे कि बात चल ही रही है कि हम अपनी लाइफ में खुश कैसे रह सकते हैं, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक तरीका नहीं है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। लाइक एन्जॉय योरसेल्फ, हेल्थी लाइफ स्टीम एंड सेल्फ एस्टीम को हम जो है कैसे बूस्ट कर सकते हैं। इन तरीकों से जो है हम खुश रह सकते हैं। हमें जो है अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए जो है कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी अपने आप को जो किसी के साथ कंपेयर मत करो। हमें जो है लाइफ में खुश रहने के लिए अपने आप को जो है किसी अदर पर्सन से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इससे होता ये है कि हम अगर कंपेयर करने लगेंगे तो मेरे ख्याल से तो जो है हैप्पीनेस कभी भी हमारे पास नहीं आ सकती। हम जो है
हमेशा ही ये सोचेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, उसके मतलब और उसके पास ये है, मेरे पास भी ये चीज़ें होनी चाहिए थी और उसके पास ये सारी चीज़ें हैं। बट ऐसा जो है होना नहीं चाहिए। हमें ये देखना है कि इन सब चीज़ों की वजह से हम दुखी रहते हाँ, हैं। इन सब चीज़ों की वजह से जो है हम हमेशा दुखी रहते हैं, खुश नहीं हो सकते। तो जो चीज़ें आपके पास हैं, तो मैं एंड में ये बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपके पास है, जैसे आप हो वैसे ही रहो और उसी में ही अपनी खुशी ढूँढो। चल शाबाश। और खुश रहने के लिए सबसे पहले अपने लाइफ की नेगेटिविटी पहले उसको अपने लाइफ से हटाना पड़ेगा गाइस। और फिर सबसे पहले तो वो चीजें करनी पड़ेगी जो मतलब जो हमें खुशी देती है। जो सबको कोई चीज होती है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को खाना खाना अच्छा लगता है, मतलब लिमिट में करनी होती है। और खुश रहने के लिए ना हम जितना कम एक्सपेक्टेशन करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम कई बार एक्सपेक्ट ज्यादा कर लेते हैं और उतना होता नहीं है, फिर हम निराश बैठ जाते हैं कि हाँ मैं तो ये सोचा था ये हुई। इससे बढ़िया तो एक्सपेक्टेशन कम रखो तो ज्यादा खुश रहो। ज्ञानी बाबा का कहना। सही बात है, आप दोनों ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स कवर अप किए। एक चीज़ है सच में, एक्सपेक्टेशन कम करके भी हम एक तरह से सैटिस्फाई रह सकते हैं अपने जीवन में। हाँ, सैटिस्फाई रह के हम काफ़ी हद तक खुश रह सकते हैं। अभी इन्होंने खुश रहने के कुछ विचारों के बारे में बताया आपने, तो उनमें से थे कुछ हेल्थी लाइफ़स्टाइल, एन्जॉय योरसेल्फ, हैप्पी रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें थी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को हम अच्छा कैसे बनाते हैं? क्या-क्या करते हैं जिससे कि हम इन सब चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं? इसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें जिसे हम करेंगे और अपनी लाइफ़ में अपनाएँगे तो हमारे मतलब जीवन में खुशियाँ अपने आप आएगी। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। पहला तो फ़र्ज़, अपने काम को पूरे दिल से करना है। जो भी आपका काम है उसे पूरे दिल से करो, चाहे जैसा भी हो। फिर दूसरा आता है इसमें ईमानदारी, कि अपने काम में या फिर कोई भी चीज़ है, अपने रिलेशनशिप में अपना 100% दो, पूरा ईमानदारी से उस रिलेशनशिप को निभाओ। उसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी में ये नहीं, वेल्थ नहीं, इकोनॉमी वो पैसा वाला इकोनॉमी नहीं, इसमें आता है इकोनॉमी में मतलब अपना शरीर और हेल्थ और माइंड, इसमें आपके पास जो भी रिसोर्सेज़ है ना, उसको अच्छे से उपयोग करो। वो फिर आता है लि लिबरैलिटी, मतलब उदार रहो, हम सभी लोगों को एक समान समझो। किसी की तरफ भी बायस्ड मत रहो, किसी के तरफ झुको मत ज़्यादा। सबके लिए समान फीलिंग रखो, कि मतलब जो भी है एक जैसी फीलिंग्स जो होती है ना, ये थोड़ा-सा वो धार्मिक टाइप हो जाएगा, लेकिन है सच बात है, ऐसे ही करके हम खुश रह सकते हैं। ये चीज़ हमारे को सच में बहुत ज़्यादा खुशी देती है, अगर आप एक्चुअल में खुश रहना चाहते हैं। तो लास्ट में एक पॉइंट आता है, वो है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल यानी वही सब चीज़ें कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ़ कैसे जिए, जिससे कि आप हैप्पी रहें। तो ये थोड़े बहुत पॉइंट्स थे जिनको अगर आप अपने लाइफ में अगर आप इनको अपना लेते हैं ना, तो आप फिज़िकली, मेंटली और हेल्थी रह सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होगी तो आप खुश रहेंगे ही रहेंगे। आजकल हम देख सकते हैं, क्या आपको लगता है सभी लोगों का जो आजकल डिज़ायर है ना, वो हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है। सभी लोग कुछ ना कुछ ऐसे डिज़ायर रखते हैं अपने लाइफ में, इच्छाएँ रखते हैं, जिससे कि वो खुशी पा सके। क्या आपको क्या आप लोगों को भी लगता है कि लोग सिर्फ़ खुशी पाना चाहते हैं, बाकी जो डिज़ायर वग़ैरह है, ये तो बस बोलने की बात है? आई थिंक कि आज की भाग-दौड़ में जो है सभी लोग जो है हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं। वो पैसे के थ्रू हो गया या फिर अपना कोई गोल सेट करके जो है खुशी को पाना चाहते हैं। कोई चाहता है कि वो जो है मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाए अपनी लाइफ़ में और जो है अपनी लाइफ़ में खुश रहे। और कोई जो है अपनी लाइफ़ में एक गोल सेट करता है जिसके ज़रिए जो है वो मतलब जिसके ज़रिए वो अपनी लाइफ़ में खुश रहना चाहता है। बट मेरे ख़्याल से जो है ये एक्चुअल खुशी नहीं है।
क्योंकि अगर मान लो किसी आदमी का ये मकसद है कि उसे जो है अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाना है। अगर मान लो कि उसने अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमा लिया तो जो है उसकी मतलब जो खुशी है, खुशी की जो लिमिट है वो इतनी थी कि उसे पैसा बहुत कमा, और जब जब वो जो है अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमा लेगा और अमीर बन जाएगा तो जो उसकी वो खुशी जो है नहीं रहेगी। वो खुशी उसके लिए जो है बर्डन बन जाएगा। इसी तरह कोई पर्सन है जिसका लाइफ में एम है या फिर गोल है कुछ मतलब कुछ करने का या फिर कुछ बनने का। जब कोई पर्सन जो है किसी गोल को पा लेता है तो उसकी खुशी जो है वो उस टाइम पे खत्म हो जाती है। उम, तो वो जो है दूसरे गोल के पीछे दूसरी खुशी के पीछे भागने लगता है। यस, यस, ये एक आपने ये मटीरियलिस्टिक खुशी के बारे में बताया कि हम हैप्पीनेस को ना मटीरियल में ढूँढते, चीज़ों में ढूँढते। ये चीज़ मुझे मिल जाए, वो चीज़ मुझे मिल जाए, जो भी चाहिए बस मेरे को ही चाहिए। पैसा मेरे को चाहिए, पैसा मिल जाए तो क्या होगा? हेल्थी लाइफ, मतलब माँ-बाप को अच्छी लाइफ दे मेरे को भी पाएँगे, चाहिए। अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे पाएँगे। बस ये सब चीज़ें होती हैं, हम यही सोचते रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर, हम चीज़ों के बारे में ही सोचते रहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि हमें चीज़ों से ही खुशी मिलती है। बट इट इज़ नॉट एक्चुअल हैप्पीनेस। एक्चुअल हैप्पीनेस तो उसको बता नहीं सकते कि असल में हैप्पीनेस है क्या? आजकल के लोग पैसे को ही खुशी मानते, मतलब आजकल लोग पैसा ही कमाना चाहते हैं ताकि वो हैप्पीनेस खरीद पाए। पर ऐसा नहीं है, अगर कोई आदमी ज़्यादा अमीर हो जाता है, उसके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो उसके उस पे मेंटल प्रेशर पड़ जाता है कि उसको इतने सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। सच में यही है कि जब हम पैसा कमा लेते हैं ना, तो उसके बाद लालच और बढ़ जाता है हमारा। तो ग्रीड जब आ जाती है ना, तो हम खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ग्रीड आ गई तो जब हमारे पास बहुत पैसा आएगा ना, तो ग्रीड आ जाएगी। अब ये पैसा कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर वो पैसा लूट गया, उसका डर, तो टेंशन पे ही रहेंगे। तो टेंशन होगी तो खुश कैसे रहेंगे? तो हैप्पीनेस मतलब खत्म ही है। पैसे, हम बोल सकते हैं कि पैसे से खुशी को नहीं पाया जा सकता। हैप्पीनेस को हम जब तक मटेरियल में ढूँढते रहेंगे ना, तब तक एक्चुअल में हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। अगर एक्चुअल में आप खुश रहना चाहते हो ना, तो हैप्पीनेस क्या होती है? हैप्पीनेस भी तो एक वर्ड है ना, शब्द। जब भी हम कुछ सोचते हैं ना, तो सोचते-सोचते हमारा दिमाग खराब होता है और सोचने से कभी हमारे को खुशी नहीं मिलती। एक्चुअल हैप्पीनेस क्या है कि आप मतलब ज़ीरो थॉट में चले जाओ, आपके दिमाग में कोई थॉट ही ना हो, उस टाइम पे वो एक अलग ही हैप्पीनेस की दुनिया है ना? तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा इस सेशन की कि ये लाइफ़ आपकी है, आप इसको जिस तरह जीना चाहते हो, जैसे जीना चाहते हो, वैसे जियो। अगर आप खुश रहना चाहते हो, तो खुश रहो, दुखी रहना चाहते हो, किसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में कोई छोटी-सी चीज़ हो गई, ब्रेकअप वगैरह जो हो आजकल चला ही हुआ है, ब्रेकअप वगैरह हो गया, बस उसको पकड़ के रोते रहो ज़िंदगी भर, या फिर कोई भी डाउनफॉल आ गया ज़िंदगी में, आप फेल हो गए, तो उसको पकड़ के रोते रहो ज़िंदगी भर। ये आपकी ज़िंदगी है। तो आपको ये सब छोड़ के अगर खुश रहना है, तो उस सब को छोड़ के, फेलियर को छोड़ के, लाइफ़ के फेलियर को छोड़ो, आगे बढ़ो, नए गोल सेट करो, फेलियर से सीखो और जोश के साथ अपनी ज़िंदगी को जियो, खुश होके जियो। लगना चाहिए ना, जब भी आप अपने अंतिम समय पे हो, या फिर बोले तो अपने लाइफ के एंड में, जब आपको भी लगे कि अब मेरा इस दुनिया से जाने का टाइम आ गया, तो भी आप सोचिए, वाह! मैंने क्या लाइफ जी, है ना? तो एक खुशी के साथ अपनी लाइफ को जिए, और इसी के साथ हम अपने सेशन का अंत करते हैं खुशी के साथ। खुश रहिए, जहाँ भी रहे।